भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर संबल में भारत की जानिब से अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से एक पूरी कैंपेन और एक जुल्म सितम का जो बाज़ार गर्म है उसका तसलसल नज़र आया। हुआ ये कि वहाँ की शहर संबल जो कि उत्तर प्रदेश में मौजूद रियासत का शहर है, उसके अंदर जो शाही मस्जिद है उसके हवाले से मुकामी जो पुजारी था, जो हिंदू पुजारी, उसने कहा कि इसमें से कुछ नवादरात मिले हैं जो कि हर के उनकी निशानियां हैं। इसलिए बादशाह बाबर के ज़माने में इसके दरअसल एक मंदिर के ऊपर ये मस्जिद तामीर की गई थी। इसको लेकर वो अदालत में गया मुकामी अदालत ने वहाँ की जो आसार कदीमा का इदारा है उससे कहा कि सर्वे करें, और वो सर्वे करने पहुँच गए, जिसके ऊपर वहाँ के जो मुसलमान कम्युनिटी है और वो मुसलमान वहाँ अक्सरियत में हैं शहर संबल में, उन्होंने एहतजाज किया और पुलिस से और आसार कदीमा की टीम से कहा कि जब तक आप अदालत का हुक्मनामा नहीं लेकर आते आप ऐसा कोई सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि पुजारी ने हरिहर के हवाले से, उसके नवादरात के हवाले से जो बात की है वो सरासर झूठ, फरेब और धोखाधड़ी है। लेकिन बजाय इसके कि पुलिस वाले उन्हें कोई कोर्ट ऑर्डर दिखाते जो कि कोर्ट की तरफ से जारी हुआ हो, या आसार कदीमा के जो अफसरान थे वो कोई कोर्ट ऑर्डर दिखाते, पुलिस ने अपनी बंदूकें सीधी की और फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में 3 मुसलमान नौजवान मौके पर शहीद हो गए। उसके बाद वहाँ पर हंगामे शुरू हो गया, पथराव हुआ, पुलिस की जानब से शेलिंग शुरू हो गई, गाड़ियाँ जलाई गईं, और ये सिलसिला कल से लेके अब तक मुसलसल जारी है और इसमें कोई ठहराव नहीं है। अब सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद पहले एक उसको गिराया गया और राम मंदिर वहाँ तामीर किया गया और ख़ुद नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गया इबादत करने। तो ये जो भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट होने का दावा करता है और 1947 में वो ये कहता नज़र आता था कि भाई हम तो इकट्ठे रह सकते हैं, सिर्फ अंग्रेज़ को निकालना है, तो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि हिंदू जहनीत को पूरी तरह से भांप गए थे, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि हिंदू मुसलमान के वजूद को हिंदुस्तान के अंदर तस्लीम करे, और क्योंकि दोनों का रहन सहन, रस्म व रिवाज, खाना पीना, इबादत का तरीका, हर चीज़ मुख्तलिफ है। ये हज़रत कायद आज़म का वो विज़न था जो कि उन्होंने 1930-35 के दौरान में पेश किया था, और आज 80-85 बरस गुजरने के बाद ये उनका विज़न जो है हरफ ब हरफ दुरुस्त और सच्चा साबित हो रहा है। मुसलमानों के साथ, उनकी मसाजिद के साथ जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो दरअसल हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस बुरे विज़न के एक एक हरफ की सदाकत है। और आज बदकिस्मती की बात यह है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत तमाम ममालिक, मगरबी ममालिक चुप साधे बैठे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर अक़लियतों के साथ भी जो जुल्म व सितम रवा है उस पर कोई बयान देने को तैयार नहीं है। अगर ये जो ज़्यादती हो रही है उसके ऊपर आलमी बरादरी नहीं बोलेगी तो फिर उन्हें इसका एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हकूक़ के लिए, हिंदुस्तान के सिख, हिंदुस्तान के दलित्स, हिंदुस्तान के ईसाई वहाँ पर इक्वल राइट्स की जो जंग कर रहे हैं वो जंग इंशाअल्लाह कामयाब होगी। शुक्रिया।